friends, myself Dinesh चलिए देखते हैं आज यानी कि 23 फरवरी बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी और माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था ये जो रेंज है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाली है और उस तरीके से मार्केट हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल रहा। आज हमने साइडवेज एक्सपेक्ट किया था, हमने लगभग कुछ ना कुछ ऐसी एक रेंज मार्क की थी। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे गया बट मैंने आपको सावधान रहने के लिए कहा था कि आज कोई भी बाई की पोजीशन मत करना क्योंकि लॉस बहुत ही ज़्यादा होने की चांसेस है। और मार्केट बिल्कुल इसी पॉइंट पे नीचे आया और यहाँ से जो रिवर्सल लिया बहुत ही तेज। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, मार्केट ने कोई भी अपसाइड मूवमेंट नहीं दी आज। और एक इसी पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं रहा, मतलब इन द शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो मार्केट आज वॉलेटाइल थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज मार्केट ने इस पॉइंट पे क्लोजिंग दी है। इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि कल जैसे मैंने आपको कहा था ये जो पॉइंट है 40,000 से लेके 39,500 के बीच का ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही बुलिश जोन रहने वाला है और इस पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं भी रिवर्स कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको देखने मिली होगी आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मार्केट यहाँ आई फिर यहाँ से पलट गई, तो मार्केट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी आज। अगर आपको ट्रेड करना होता तो भी आप करंट एक्सपायरी का छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करते तो चलता, बट जिस हिसाब से आज मार्केट थी, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। और मैंने कल मेरे वीडियो में कहा भी था कि अगर आप कोई भी बाय की ट्रेड लोगे तो आज मत लेना क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है और मार्केट वॉलेटाइल हुई। हमने साइडवेज एक्सपेक्ट की थी बट ठीक है, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आई, वेल एंड गुड। मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे भी आई बट बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आई, मैंने कल कहा भी था। क्या होगा, मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा या मार्केट इसके आगे कैसे रिएक्ट करेगी। और मैंने जैसे आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक चार्ट पैटर्न दिखाया है, मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रही है फिलहाल के लिए। अब दोस्तों सब कुछ जानेंगे आगे वीडियो में। आप सबको पता है हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम हमारे बैंक निफ्टी एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अभी दोस्तों कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, कहीं ना कहीं मार्केट हमें लोअर लेवल पे दिख रही थी इधर। यहाँ से हमने ये क्या कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाती है या गैप डाउन जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बहुत ही शार्प अपसाइड मूवमेंट दे सकता है यहाँ तक, क्योंकि मार्केट मैंने आपको कह दिया था 40,000 से लेकर 39,500 एक ऐसा जोन है जहाँ पे बुल्स बहुत ही बुरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। और मार्केट में कहीं ना कहीं इस पॉइंट 39,600 के आसपास बुल्स एक्टिव हुए और एक बहुत ही बेहतरीन अपसाइड मूवमेंट देखने मिली। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था गैप डाउन और गैप अप और फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो हमने सब कुछ डिस्कशन किया था बट एज सच मार्केट में आज फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ ही गई। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर देखेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे आई फिर ऊपर आई फिर यहाँ से नीचे गई, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन दिख रहा था बट ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गई क्योंकि मार्केट एक बुलिश एरिया में थी। इधर से हमको एक प्राइस एक्शन देखने मिला, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से एक प्राइस एक्शन और मिला, उसके बाद यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आई। यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग दिखती है।
उसके बाद दोस्तों अगर इधर देखिए 2G और कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये फिर से बुलिश एंगल एल्कनफिंग, इधर भी बुलिश एंगलफिंग, इधर शूटिंग स्टार और नीचे की तरफ कंफर्मेशन, उसके बाद इधर हैमर और कंफर्मेशन के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट देती हुई। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक उल्टी ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रही है ऐसे। और दोस्तों ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि जैसे इस पॉइंट के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में निकल जाएगी। अब दोस्तों देखने का बात ये होगी कि क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा या फिर ये ब्रेकआउट भी फेल करके मार्केट इस लेवल पे आके फिर एक रैली कंटिन्यू करेगी अपसाइड की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों उसके बाद अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप सबको पता है, मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक चैनल मिल रहा है। अब दोस्तों इस चैनल की खास बात क्या है वो जान लेंगे। दोस्तों ये चैनल है इतना बड़ा, अगर दोस्तों मार्केट यहाँ से इस चैनल को डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तो आपको फिर फर्दर यहाँ से लगभग ये रेंज बनी है 2500 पॉइंट्स की। तो यहाँ से अगर लगभग मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो आपको कहीं ना कहीं 37,000 पे मार्केट मिलेगी, अगर मार्केट इस चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है तो। अगर दोस्तों मार्केट इस चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाती है तो आप कहीं ना कहीं 44,500 यानी कि वापस 52 वीक हाई के ऊपर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला दोस्तों जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है, अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 39,600, उसके बाद ये पॉइंट 39,800। ये दो ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट 40,150 दिख रहा है, और उसके बाद फॉलोड ये एक पॉइंट ऐसा होगा 40,400 है मे बी। ये देखो ये पॉइंट 40,350 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फर्दर एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट बहुत ही बढ़िया इधर से एक प्राइस एक्शन कंफर्म करके नीचे की तरफ जा रही थी, बट अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, मैंने कल आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि या तो आज के दिन ट्रेड मत करना, अगर ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस आपके हाथ में होना चाहिए, एडेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट आई आज। अगर आपने नीचे के साइड में कहीं ना कहीं ट्रेड ली होगी तो मार्केट ने यहाँ तक आपको बहुत ही पॉजिटिवनेस दिखाया होगा, और जो मार्केट पलटी बाद में आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो या यहाँ कहीं पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखे तो अगर आपने इधर ट्रेड ली है तो आपको ये हैमर देख के निकल जाना था, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव में रहते। अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे निकले तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप किसी लॉस में फंस गए होगे, आज आपका स्टॉप लॉस मार्केट ले गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, नेक्स्ट सॉरी नॉट गोल्डन फैक्टर, नेक्स्ट स्टॉप लॉस की। बाद में दोस्तों मार्केट ने ऐसा कुछ स्टॉप लॉस दिया नहीं, इधर से अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते करते यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते
ये सोचिए कि चलो कुछ नहीं तो यहाँ तक या यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने फर्दर टारगेट दिए नहीं, मार्केट यहीं से पलट गई। और दोस्तों मैंने आपको कहा था ऑलरेडी कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, तो मार्केट कहीं से भी पलट सकती है। और एक आज ये एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से मार्केट पलट गई। उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करेंगे फर्दर दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे अगर आपने इधर कहीं ट्रेड ली होगी तो आपको कुछ हाथ नहीं लगा होगा बाई की ट्रेड में, बट अगर सेल किया होगा तो कुछ ना कुछ आज जरूर आपने कमाया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है दैट इज अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दोस्तों वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि कल सिर्फ सेल की ट्रेड लेना, कोई बाय की ट्रेड लेना मत। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लगभग से लगभग 200 पॉइंट्स की मूवमेंट ये है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो इधर से भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, इधर से भी आपको लगभग से लगभग 200 पॉइंट्स की मूव मिली। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत थी आज, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। जैसे कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनी। उसके बाद मार्केट में जब यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनी, इधर से एक अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है ना। बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, तो ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, मार्केट पहले कैसे चल रहा था, मार्केट एक लोअर हाइज बना रहा था इस तरीके से, ये एक लोअर है, ये एक लोअर है, ये एक लोअर है, और फर्दर मार्केट ने लोअर हाई बनाने बंद कर दिए। अब मार्केट इधर से ये जो लोअर लो है ये कहीं ना कहीं लोअर हाइज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लोअर हाइज कन्वर्ट हो, यहाँ से फर्दर लोअर लोज सॉरी इसको लोअर लोज कहते हैं, इस फर्दर लोअर लोज बनने बंद हो गए और ये लोअर हाइज बन रहे हैं अभी। तो अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देगी तो कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में जाती हुई नजर हमें आएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देती हम मार्केट को बुलिश नहीं मानेंगे। एक बार इस लेवल को क्रॉस करके हमें कंफर्मेशन दे दे तो हम ज़रूर कहेंगे कि मार्केट बुलिश हो गई है, अभी हमें बाय करना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आखिरी गोल्डन फैक्टर की नेक्स्ट, और आखिरी जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है टुमारोज प्रेडिक्शन। अगर दोस्तों कल के प्रेडिक्शन की बात करें तो जैसे कि मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में चैनल हर रोज बता रहा हूँ, जो कि हमारे एक एनालिसिस का पार्ट है और जो हमारा एनालिसिस सही है। तो मार्केट अभी दोस्तों एकदम चैनल के लोअर पे चालू है, और मार्केट ने जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने एक इंडिकेशन दे दिया है अब ऊपर जाने का। वो किस तरीके से दोस्तों, मार्केट ने जो पहले मार्केट लोअर लोज बना रही थी, अब वो जो लोअर लोज है वो एक इक्वल पॉइंट पे आके रुक गए हैं, और मार्केट जो लोअर हाइज बना रही थी अब मार्केट लोअर हाइज बनाने लग गई है, सॉरी अब मार्केट लोअर हाइज बनाने लग गई है, और जो लोअर लोज बना रही थी वो इक्वल हो गए। तो अब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे मार्केट एक रिवर्सल देने की कगार पे है, ठीक है।
तो दोस्तों अब दोस्तों सिर्फ सिनेरियो डिस्कस करने हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है, तो फर्स्ट टारगेट ये लेंगे 40,350 का, ठीक है। बट वेट करेंगे फर्स्ट 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग का इस पॉइंट के ऊपर, और फिर ही अपसाइड की एक ट्रेड बनाएगी। उसके बाद दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद ये एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि अगर गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 1 आवर कैंडल अगर रेड है, तो दोस्तों ये ब्रेकआउट फेलियर होगा और मार्केट आपको यहाँ तक के टारगेट देगी 39,800 की। मार्केट यहाँ कहीं भी खुलेगी लेट्स से 40,100 में, और अगर फर्स्ट 1 आवर कैंडल रेड रही तो मार्केट डायरेक्टली आपको 39,800 तक के टारगेट देगा, ठीक है। ये हो गया अपसाइड के लिए सिनेरियोस। अगर फर्स्ट 1 आवर कैंडल ग्रीन हुई तो आप डेफिनेटली 40,350 के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये हो गई एक प्रेडिक्शन दोस्तों। उसके बाद लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाती है, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे जाती है तो ये एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों जहां से मार्केट आके एक रिवर्सल आएगा, और फिर अगर मार्केट इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे जैसे ही आप कोई प्राइस एक्शन देखते हो अपसाइड की तरफ, तुरंत आप यहाँ पे पोजीशन बनाना, और मार्केट जो रॉकेट की तरह आपको ऊपर की टारगेट्स देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतनी बार वेट कर चुका है 1 2 3 4। अब की बार अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई तो बहुत जोरदार मूवमेंट आएगा और आपको 40,350 तक के टारगेट देखे जाएगा। बहुत बढ़िया सेटअप और बहुत बढ़िया मूव, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे उसके बाद दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो इसके आसपास 39,800 के आसपास कहीं पे भी खुलती है ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन के लिए वेट करना और फिर ट्रेड लेना। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी और अच्छे टारगेट्स भी मिलेंगे। और बेस्ट सेटअप भी दोस्तों वही हो गए अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और इस पॉइंट से कहीं ना कहीं 39,800 से कहीं भी एक अपसाइड मोमेंटम दिखाती है और हम वहां पर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होने की संभावना है। अब दोस्तों एक पॉइंट अगर हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में दोस्तों अभी तो यही इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट ने पहली कैंडल जो है वो हैमर बनाई थी और हैमर बनाने के बाद मार्केट में अभी भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम भी देखें तो ये हमें एक हैमर ही दिखेगा। और दोस्तों हैमर इज अ बुलिश साइन, देखो दोस्तों मैंने कहा था क्लियरली हैमर ही दिखेगा। अब दोस्तों चाहिए एक ऐसी कैंडल जो ऊपर की तरफ एक कंफर्मेशन प्रोवाइड कर सके, वो मिलता है तो यहाँ तक के हमें टारगेट फिक्स मिलेंगे। 40,500 तक के टारगेट कहीं पर भी नहीं गए, ठीक है। ये आपको एक बड़े सिनेरियो में भी एक सीख दे दी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन डे बाय डे थोड़ी सी राइट होती जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही नॉलेज चाहिए या फिर चार्ट ट्रेडिंग सीखना है या फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस सीखना है मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो के हर एक अपडेट पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।